हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजीफेज में। आज का ये टॉपिक है ट्रांसपोज इन एक्सेल। कैसे आप ट्रांसपोज फंक्शन को कर सकते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पे तीन वेज़ हैं, तीन तरीके हैं जिसके द्वारा जो है मतलब आप ट्रांसपोज कर सकते हैं किसी भी डाटा को एक्सेल में। तो 3 इजी वेज टू ट्रांसपोज डाटा इन एक्सेल। कैसे हम कर सकते हैं हम जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है मतलब ट्रांसपोज, व्हाट इज ट्रांसपोज इन एक्सेल। तो बेसिकली इट इज़ एन ईजी वे टू कन्वर्ट रोज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स टू रोज इन एक्सेल। ठीक है, इन यू कैन ईजिली फ्लिप डाटा इन एक्सेल यूजिंग द ट्रांसपोज फंक्शन। बट एक्चुअली व्हाट इज ट्रांसपोज एक्चुअली? सो transpose is used to switch the orientation of an array. It converts a vertical range to a horizontal or vice versa. तीन वेज हैं। पहला है आपका पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज। मैं आपको एक एक्सेल में इसका सबके एग्जांपल बताऊंगा तीनों के कैसे आप कर सकते हैं इसको। पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज में क्या है, कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन को हम यूज़ करके करते हैं मतलब मान लीजिए कोई भी डाटा आपका हॉरिजॉन्टल दे रखा है या वर्टिकल दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल डाटा को हम वर्टिकल में कन्वर्ट करते हैं एंड वर्टिकल डाटा को हम हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। अब इसका एक पहला जो तरीका है वो ये है कि हम कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन से के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा एक्सेल में हम कैसे कर सकते हैं। एंड दूसरा इसका तरीका है कि एक इक्वल टू का फंक्शन लगा के हम ट्रांसपोज का फंक्शन लगा के एक्सेल फंक्शन लगा के हम इजीली उसको कर सकते हैं। ये भी मैं आपको एग्जांपल देके भी बताऊंगा। एंड नंबर 3 जो है आपका एक पावर क्वेरी चला के हम कर सकते हैं कि कैसे जो है डाटा रेंज को सिलेक्ट करके डाटा में जाके हम उसको टैब के थ्रू जो है मतलब हम एक यूजिंग पावर क्वेरी के थ्रू जो है कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं एक्सेल के थ्रू इन तीनों एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि कैसे जो है मतलब हम करेंगे इसको। ठीक है, तो हम एक्सेल पे आ चुके हैं और पहला फंक्शन हम देखते हैं पेस्ट स्पेशल का। ये मैंने एक टेबल आपके लिए बना रखी है कि कैसे जो है हम इस टेबल के थ्रू करेंगे मतलब ट्रांसपोज फंक्शन को। तो पहले मैं इस टेबल से ना समझा के मैं आपको 2 या 3 डिजिट से समझा देता हूँ कि आप कैसे मतलब उस फंक्शन को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, कुछ टैग्स लिखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जैसे HA, HRA और आपका PF। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहला जो फंक्शन है आपका पेस्ट स्पेशल। तो सबसे पहले हम डाटा रेंज को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, डाटा रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी करते हैं और जहाँ आपको जिस सेल में ये डाटा को कन्वर्ट करना है आप उस सेल में जो है मतलब आएंगे और वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड पेस्ट स्पेशल में आप देख सकते हैं यहाँ पे टी का जो फंक्शन आ रहा है ट्रांसपोज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल डाटा को इसने रेंज को वर्टिकल रेंज में जो है कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट करा डाटा, इसको कॉपी करा और इसके बाद आप यहाँ इसमें जाएंगे पेस्ट स्पेशल में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको जो पॉपअप खुलेगा वहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोज पे चेक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो उसके बाद आपको जिस रेंज में आपको करना होगा वहाँ पे आप पेस्ट जब करेंगे तो वो हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसको कॉपी करा और जिस रेंज में हमें करना है यहाँ पे हमने इस सेल पे क्लिक करा एंड पेस्ट पे गए, पेस्ट स्पेशल पे गए, वैल्यूज़ पे गए, ट्रांसपोज एंड ओके। जहाँ पे हमें करना है ये आप देख सकते हैं इस रेंज में इसने हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल डाटा में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो हो गया छोटा डाटा। अब मान लीजिए कोई बड़ा रेंज में करना है आपको या फिर आपको किसी टेबल में करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले उस डाटा या टेबल को आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे और इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी करा एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है पेस्ट करना है। तो उसके बाद मैं पेस्ट पे गया, पेस्ट स्पेशल पे गया, वैल्यूज़ पे गया। वैल्यूज़ क्योंकि वैल्यूज़ में जो है आपका स्टैटिक डाटा होता है, उसमें चेंज नहीं होता है, इसलिए हमें वैल्यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद ट्रांसपोज में गए, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं इसने एक पूरी डाटा को मतलब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। अब 4 कॉलम्स हैं और यहाँ पे 10 रोज़ हैं। तो इसने क्या करा, 4 कॉलम्स को यहाँ पे एफ वाले सेक्शन में देख सकते हैं इसने ये 4 यहाँ पे आ गए एंड 10 आपका ये रो इसमें कॉलम्स आ गए, यानी कि इसने हॉरिजॉन्टल को कन्वर्ट कर दिया वर्टिकल में।
तो बेसिकली हम ऐसे जो है ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो पहला आपका ये कंप्लीट हुआ, एंड दूसरा है आपका ट्रांसपोज कि आप फंक्शन के थ्रू आप कैसे मतलब कर सकते हैं। तो फंक्शन के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं आप कैसे करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे A B C D, तो ये 4 कॉलम्स है, ठीक है, 4 कॉलम्स है एंड 10 रो है, यानी कि 4 इंटू ये हो गया आपका 4 इंटू 6, यानी कि 4 कॉलम्स एंड आपके 10 आपके रोज़ हैं। अब हमें क्या करना है, इसको जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 4, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ट्रांसपोज फंक्शन लगाने के लिए, यानी कि इक्वल टू ट्रांसपोज फंक्शन लगाने के लिए आप सबसे पहले उस एरे को, उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, उस रेंज को हमने सिलेक्ट करा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नेम बॉक्स दिख रहा है ना यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे डाटा को तो ये कन्वर्ट होगा, ये चेंज होगा मतलब, ठीक है। तो आप उधर एक बार देखिए कि जब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 2R 3R 1C, यानी कि 1 कॉलम है एंड 3 रोज़ हैं, और यहाँ पे मैंने 4R यानी कि 4 रो एंड 1 कॉलम है। अब मैंने मुझे 10 करना है, ये आप देख सकते हैं 8 9 और ये 10 यानी कि 10 कॉलम हो गए, यानी कि 4 आप डी बॉक्स में देखें 4R एंड 10C, यानी कि 4 रोज़ हैं एंड 10 कॉलम्स हैं। इसको पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं इस फंक्शन पे गया, मतलब फंक्शन वाले फार्मूला बार पे गया एंड फार्मूला बार पे मैंने टाइप करा इक्वल टू ट्रांसपोज और टैब दबाया, ठीक है। अब टैब दबाने के बाद मैं उस डाटा रेंज को सिलेक्ट करूँगा जो मुझे कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये वाला डाटा कन्वर्ट करना है, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग वो यहाँ करते हैं कि वो एंटर मार देते हैं। अब मैं देखिए एंटर मारूंगा यहाँ पे तो ये वैल्यू का एरर दे देगा, ठीक है, वैल्यू का एरर इसने दे दिया। अब इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसका तरीका मतलब क्या है कि जब सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करें, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे डाटा रेंज सिलेक्ट हो गई। अब उसको आप ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे डाटा रेंज सिलेक्ट करेंगे, ये पूरी डाटा रेंज आपकी सिलेक्ट हो गई। अब ब्रैकेट बंद करा एंड अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबाना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर नहीं दबाना है, सिर्फ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, पूरी रेंज आपकी आ जाएगी उस डाटा रेंज में। बस आप में इसका तरीका ये है कि अगर आप इक्वल टू ट्रांसपोज करते हैं तो आपको उस डाटा रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी जितनी आपकी रोज़ हैं वो आपके कॉलम्स बन जाते हैं और जितने आपके कॉलम्स हैं वो आपके रोज़ बन जाते हैं। बस उतना ही डाटा आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है और वहाँ पे आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद थर्ड जो तरीका है आपका पावर क्वेरी के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि टेबल रेंज को सिलेक्ट करके। इसका भी एक बहुत सही तरीका है। ये मैंने आपको एक डाटा टेबल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दे रखा है ताकि जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो ईजिली एक सही वे में मतलब आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई डाटा है और इस डाटा को मुझे कन्वर्ट करना है एक न्यू टेबल में। तो थर्ड मेथड हम देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं, मेथड 3। सबसे पहले हम जाएंगे डाटा में, ठीक है। डाटा में जाने के बाद आप कहेंगे फ्रॉम टेबल, यानी कि आप जिस टेबल को करना चाहते हैं कन्वर्ट, अब उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी और फ्रॉम टेबल में मैं गया। अब यहाँ पे रेंज पूछेगा आपसे, अगर आपकी रेंज सिलेक्ट नहीं है टेबल तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये बोल रहा है माई टेबल हैज़ हैडर, यस माई टेबल इज़ हैडर, ओके कर दीजिए। ओके जैसे करेंगे इसका पावर क्वेरी का एक एडिटर एक खुल जाएगा, मतलब ये आपका पावर क्वेरी का एक एडिटर है और उसने मेरी जो एग्जिस्टिंग जो टेबल थी वो दिखा दी। अब मैं जाऊँगा ट्रांसपोज में, उसने ये टेबल दिखा दी और ये आपका पूरा डाटा दिखा दिया। ये आपको फ़ायदा देगा जब आप बड़े बड़े टेबल्स होंगे आपके, जब आपके 1000 कॉलम्स होंगे, 1000 रोज़ होंगी, ये मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा जब होगा, बड़ा बड़ा डाटा होगा, तो उस डाटा को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो आप पावर क्वेरी का आप यूज़ करके वहाँ पे आप कर सकते हैं। ट्रांसपोज फंक्शन में गए, ट्रांसपोज फंक्शन में जाने के बाद आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज। अब जैसे मैंने ट्रांसपोज करा और उसने जो है ये जो है रेंज दे दी, जिसमें आपका ये सीरियल नंबर हो गया, ये आपके हेडर हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यार कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आ रहा है हेडर पे, तो मुझे तो मतलब अब ये आपका हेडर चेंज करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको 2 सेक्शन दे रखा है, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर एंड यूज़ हेडर एज फर्स्ट रो। आप फर्स्ट वाले को आप क्लिक करेंगे, यानी कि आपका जो फर्स्ट जो आपका रो है वो आपका हेडर बन जाएगा, ठीक है।
अब इसको क्या करना है, आपको इसको लोड करना है। लोड आप कैसे करेंगे, ये आप जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे सेव, कहीं जब आप ये तो 2016 का एक्सेल वो है शीट, कहीं जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज़ करेंगे या दूसरे वर्जन्स यूज़ करेंगे तो यहीं पे आपका क्लोज एंड लोड का ऑप्शन आ जाएगा। बट मेरे में ये यहाँ पे मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये जो एरो दिखा है टॉप लेफ्ट में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड करेंगे तो अब ये क्लोज़ हो जाएगा और ये जो हमने डाटा ये ट्रांसफॉर्म जो करा है ये आपकी उस शीट में लोड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा एंड क्लोज एंड लोड कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लोज एंड लोड करा ये एक नई शीट खुल जाएगी और नई शीट में ये इसने मेरे को ऐसे कन्वर्ट करके दे दिया। जब अब बड़ा डाटा होगा तो ये आपको एक बढ़िया टेबल में की फॉर्म में जो है करके देगा। तो इसने क्या करा, कस्टमर आईडी दे दी, कस्टमर नेम दे दिया एंड सैलरी दे दी, यानी कि मेरा हेडर भी बन गया यहाँ पे क्योंकि हमने हेडर सेलेक्ट करा था और इसने रेंज को कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये थे 3 इजी वेज जिसमें आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सेल के डाटा को। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे बने रहें ताकि आप नई से नई वीडियोज़ जो है देखते रहें।